राजनीतिक मुलाकात भी चर्चा हुई। ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे आपका रुझान बढ़ रहा है। इससे पहले आप अमित शाह से भी दिल्ली में मिल चुके हैं, इस तरह की चर्चाएं थी। देखिए, जब मुलायम सिंह जी नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं तो कोई चर्चा आपके टीवी पर नहीं आती है। योगी जी से अखिलेश जी लोग मिलते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन ओम प्रकाश राजभर मिल जाते हैं तो पूरा एकदम गर्म हो जाता है कि हम अपनी लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हमने शुरू किया 22 के चुनाव को लेकर, और बड़े तर्क वितर्क हुए। मैं उनके साथ रहा, 22 का चुनाव मिलकर लड़ा। ठीक है, सरकार नहीं बनी, आज भी हम अखिलेश यादव जी के साथ हैं। मुलायम सिंह तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं थे, सहयोगी दल के तौर पे आप लेकिन थे, इसलिए चर्चाएं तेज हो जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जिस संगठन की बात आप कर रहे हैं, जिस सहयोगी गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो तो बिखरता हुआ दिख रहा है। अखिलेश यादव संभाल नहीं पा रहे हैं। कहीं ये वजह तो नहीं आप बीजेपी में मिलने गए थे कि शिवपाल उधर भाग रहे हैं, आजम खान उधर बोल रहे हैं, केशव देव मौर्य कुछ और बोल रहे हैं, और आपके पास अब बोलने के लिए तो बचा नहीं। हमारे पास तो बोरा का बोरा भरा है ऐसा तो रहा है। तो अखिलेश यादव क्यों नहीं संभाल पा रहे गठबंधन? कहाँ कौन नाराज है? उनकी पार्टी के नेता हैं वो लोग, उनकी पार्टी से एमएलए हैं, वो उनसे पूछे कि क्यों नहीं संभाल रहे हैं, वो बता सकते हैं। और हम गठबंधन जिम्मेदार सहयोगी दल है, सहयोगी दल हैं, तो हम सबको, हमारे साथ जो है, हमारे साथ प्रेमचंद प्रजापति हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, हम लोग अखिलेश जी के साथ हैं, संजय चौहान उनके साथ हैं, केशव देव मौर्य उन्हीं के साथ हैं, आपके जयंत चौधरी उन्हीं के साथ हैं। कहाँ कोई अलग गठबंधन का आदमी कहाँ का अलग है? उनकी पार्टी के अंदर चाहे जो कुछ हो, लेकिन गठबंधन के लोग तो उन्हीं के साथ हैं। और शिवपाल यादव को मना न पाना मानते हैं बहुत बड़ी राजनीतिक असफलता है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा कद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में। अब उनसे पूछिएगा तो वही बताएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के एमएलए हैं, तो वो बेहतर बता सकते हैं, हम कैसे बता दें। अच्छा, यही हाल रहा तो गठबंधन बिखरता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। उधर आजम खान दूसरी बात कर रहे हैं, शिवपाल यादव इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। लग रहा है कि आने वाले समय में जो गठबंधन है वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, मायावती जी और मुलायम जी, गठबंधन टूटा, नाराजगी बढ़ी, कभी कोई सोचा नहीं था कि एक मंच पे होंगे, लेकिन दोनों नेता एक मंच पे आए। महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी, दो धुरी, दोनों एक मंच पे आए, सरकार बनाए, कुछ दिन चलाए, फिर गठबंधन टूटा। राजनीति में कहा नहीं जा सकता है कौन गठबंधन नाराज कौन है, खुश कौन है, वो तो हम बहुत लोगों का देख रहे हैं। नीतीश जी का, लालू जी का देखे, और नीतीश जी ने कहा, और उनका अगर हम भाषण सुनते हैं, मोदी जी का सुनते हैं, तो हम तो खुद माथा पकड़ लेते हैं कि बाप रे बाप, और फिर वहीं चले गए। नहीं, हम लोग भी जब आपका भाषण सुनते, जब आप बीजेपी में थे, अब जब आप सपा के साथ गठबंधन में, तो हम लोग भी चौंक जाते हैं। लेकिन सवाल एक ये है कि जिस तरह की उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स चल रही है, उस पर आप खुलकर बोलते हैं। जिस तरह से अजान को लेकर सड़कों पर बात की गई, और उसके बाद अब आप कांवड़ का जो है सवाल उठा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस पॉलिटिक्स में? नहीं, देखिए, हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं। संविधान सभी धर्मों को अपने अपने मजहब के हिसाब से पूजा पाठ करने का सबको अधिकार है। अब इसी कमरे में जगह कम है, मान लीजिए हम सब लोग पूजा कर रहे हैं, और बाहर जगह है, अगर 20 मिनट बाहर हम लोग पूजा कर लें तो सड़किया तो लेके भागने नहीं जाएंगे, भाग जाएंगे। सड़किया रहेगी ना, जमीन रहेगी। तो मकसद हमारा कि ध्यान सरकार का आएगा, टाइम सावन आएगा ना, वो कहाँ होगा, सड़क पर ना होगा। उसकी व्यवस्था सरकार देखे कैसे करती है। सरकार महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से दिमाग भटकाने के लिए ये सब ड्रामा हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान करने के लिए ड्रामा हो रहे हैं, और कुछ नहीं है। एक छोटा सा रिएक्शन, कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश में 2 लड़कियों के साथ रेप हो जाता है, एक की हत्या हो जाती है। क्या कानून व्यवस्था वास्तविकता में जिस तरह से सरकार दावा कर रही है उस तरह से उत्तर प्रदेश में है? नहीं, सरकार का दावा टीवी और अखबार में है। आपके सामने प्रमाण है कि जब पुलिस नहीं गई थी चंदौली मका उस व्यक्ति के घर, तब तक बेटी सुरक्षित थी। पुलिस जाती है, क्या क्या करती है, पुलिस की मौजूदगी में बेटी की डेथ हो जाती है। तो
अब तो वहाँ 302 लिख करके और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ललितपुर के मामले में मुकदमा लिख के उनको जेल भेजो इन लोगों को। जब तक इन लोगों को जेल नहीं भेजोगे तब तक ये इसी तरह मनमानी करेंगे। तो सरकार को चाहिए कि उस पर पहले तत्काल कार्रवाई करें। अब सस्पेंड कर देना, लाइन हाजिर कर देना, ये सब तो ड्रामा है। आप लाइन हाजिर कर दोगे, वहां से निकालोगे और ले जाकर के बांधा पोस्ट कर दोगे। ललितपुर से वहां से लाइन हाजिर करोगे और बलिया लाके पोस्ट कर दोगे। और ललितपुर वालों को क्या पता है कि वो दरोगा कहाँ गया। तो कानून के दायरे में उनके खिलाफ मुकदमा लिख के तत्काल जेल होना चाहिए। वही निरहु गुरहु पतवारू कतवारू ही अगर करे तो खट से न जेल में कर देंगे। ठीक है, तो